30 अक्टूबर 2023 को राहु 18 महीनों के लिए मीन राशि में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को शुभ बनाएं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। माया के ग्रह राहु मन की राशि मीन में जा रहे हैं। इसी के साथ गुरु राहु का जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था, राहु के मेष राशि से मीन में जाते ही वह समाप्त हो जाएगा और गुरु बृहस्पति राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और स्वयं राहु भी शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि उन पर थी, जिसकी वजह से राहु में निगेटिविटी बढ़ी हुई थी। तो इन दो घटनाओं का राहु के राशि परिवर्तन होते ही सब पर शुभ प्रभाव होगा और विस्तार में यह जानेंगे कि राहु इस राशि में क्या करते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। वीडियो ज़रा लंबा होगा, शुरू से अंत तक वीडियो को कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब तक हो रहा है, कब तक रहेगा, राहु किन नक्षत्रों से गुजरेंगे इस परिवर्तन में, किन लोगों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा और हमें क्या उपाय करने चाहिए। यह भी जानेंगे कि राहु मीन राशि में क्या परिणाम देते हैं जो सब पर लागू होते हैं और फिर हर राशि के लिए अलग अलग परिणाम क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। सभी राशियों के लिए 5 उपाय जो कॉमन होंगे वह वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूंगा, इसलिए हर राशिफल के साथ वीडियो में उपाय बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको इन सब बातों पर विस्तार से नहीं जानना है, उपाय नहीं सुनने, सिर्फ अपना राशिफल सुनना है, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन राहु मीन राशि में करेंगे क्या, सबको कुछ कॉमन उपाय ज़रूर करने चाहिए और कुछ कॉमन रिजल्ट्स तो वो ज़रूर देंगे अपने राशिफल के अलावा। इन सब बातों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। देखिए, राहु मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को जाएंगे, जहां वह 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु इसके बीच में 3 नक्षत्रों में भी रहेंगे। सबसे पहले वह 30 अक्टूबर को बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे। इसके बाद वह 8 जुलाई 2024 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। फिर वह 16 मार्च 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। इसी के साथ 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ जाएंगे। तो लगभग इस राशि परिवर्तन के अंत के 2 महीनों में राहु शनि के साथ भी रहेंगे। इन सब का आप पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव पड़ता रहेगा। मैं राहु के नक्षत्र गोचर पर वीडियोस अलग समय पर भी बनाता रहूंगा। अब देखते हैं कि किन लोगों पर राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव अधिक पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी राशियां बराबर प्रभावित होंगी, सभी व्यक्ति बराबर प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। कौन से वो लोग होंगे, जानते हैं। जो लोग भी 4 नंबर के हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, वह राहु से अधिक प्रभावित माने जाते हैं। जो लोग भी 42 वर्ष के हो चुके हैं, उनके ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। जिन लोगों की स्वयं की राहु की दशा चल रही है, उन लोगों पर अधिक प्रभाव होगा। जिनकी जन्म कुंडली में राहु मीन राशि में ही है, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनकी जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ है या लग्न पर है या महादशा जिस ग्रह की चल रही है वह जन्म कुंडली में राहु के साथ ही बैठा हुआ है, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की भी महादशा जिस ग्रह की चल रही है उसके ऊपर अगर राहु आया हुआ है, जैसे मान लीजिए बुध मीन राशि में है और अब बुध की आपकी महादशा चल रही है, राहु भी वहीं आ गया, उन लोगों पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। और अंत में जो लोग राहु के काम करते हैं वह अधिक प्रभावित होंगे। राहु के काम कौन से हैं? किसी तरह का भी एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, कमीशन, ब्रोकरेज, इवन डिफेंस सर्विसेज में जो लोग हैं, उन सब के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, उन लोगों पे, शेयर मार्केट वाले लोग, यह लोग इस परिवर्तन में बाकी लोगों के मुकाबले अधिक रूप से प्रभावित होंगे। तो इन सब प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि राहु क्या है और मीन राशि में आखिर करता क्या है। उसके बाद हम उपाय राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राहु क्या है। देखिए, राहु जिज्ञासा,
उत्सुकता, इंक्विजिटिवनेस का प्लैनेट है, यानी यह हर तरह की हमारी जिज्ञासा है। भविष्यवादी ग्रह है क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा चिंतित रहना और अधूरा रहना इसका स्वभाव है, इसलिए वर्तमान में न जीकर भविष्य में जीता है। अगर अच्छा है आपकी कुंडली में तो खोजी है, और अगर बुरा है तो भटकाव देता है। इन सब बातों पर आपको अपनी कुंडली में भी राहु की स्थिति देखनी ज़रूर चाहिए। राहु हमारी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वांट एट ऑल कॉस्ट्स, चाहिए तो चाहिए। राहु विदेश का भी कारक है। ऐसा क्यों? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत का बंटवारा हो रहा था तो देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बिठा दिया गया। राहु ने यह समझ लिया कि असुरों की पंक्ति में बैठने पर उसको अमृत नहीं मिलेगा, तो वह देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। यानी अपने एलियन एनवायरनमेंट में देवता असुरों से बिल्कुल उलट हैं। इसीलिए राहु को विदेश का कारक माना जाता है, यानी जो अपने काम के लिए अपने विरोधियों के पक्ष में भी जाकर भेष बदल कर बैठ जाए। इसीलिए राहु को विदेश व्यापार, कूटनीति, विदेश यात्रा, खबर ढूंढने या बनाने वाला, मास ट्रेंड मेकर, मीडिया मैवरिक या सिनेमा स्टार, हर तरह के लोग जो लाइमलाइट का काम करते हैं उनका कारक माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छा है तो राहु इन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देगा, और अगर निगेटिव है तो एंग्जाइटी देगा, इंस्टेबिलिटी देगा, क्योंकि इसका ज्योतिष में कारक धुआं माना गया, धुआं कहीं ठहरता नहीं है। इनसेंसिटिविटी देगा, दूसरों की परेशानियों के प्रति ज़रा भी चिंता नहीं होने की आदत, स्वार्थ, और अगर बहुत ही बुरा हो गया तो पागलपन से लेकर कैंसर तक की बीमारियां दे सकता है राहु। राहु पर मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, यानी राहु अगर अच्छा है तो क्या राजयोग करता है, बुरा है तो क्या परेशानियां देता है, क्या उपाय करने चाहिए, महादशा में अगर बुरा है या अच्छा है तो महादशा के फल क्या होते हैं, वो वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन तीनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो की समाप्ति पर मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आप उन तीनों वीडियोस को भी चाहें तो खोल कर देख सकते हैं। इसी के साथ याद रखिए कि केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि मीन राशि क्या है, तभी ये पता चलेगा कि मीन राशि में राहु जाएंगे तो करेंगे क्या। देखिए, 4 तरह की राशियां होती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो यह जो मीन राशि है जल तत्व की राशि है। जल द्वंद्व को दिखाता है, ड्युअलिटी को दिखाता है। इसका जो साइन है वह है 2 फिशेस स्विमिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी 2 मछलियां हैं एक दूसरे से उल्टा तैर रही हैं। यही जल राशि है, यानी जिसमें अंतर द्वंद्व बहुत होता है। जल 2 वर्णों से मिलकर बना है, ज और ल। जायते जस्मात लियते यस्मिन, यानी जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए इस धरती पर जीवन की शुरुआत सिंगल सेल अमीबा से हुई थी, वह जल से ही उत्पन्न हुआ था, और इस धरती पर प्रलय भी जल से ही आएगी, डिल्यूज। इसीलिए श्री हरि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार थे, और सृष्टि के अंत में सृष्टि वापस श्री हरि में ही समा जाएगी। तो जल से ही जन्म होता है, जल से ही जीवन की समाप्ति होती है। इसीलिए यह मीन राशि अंतिम राशि भी होती है कालपुरुष कुंडली में। इसलिए चूंकि इसमें 2 तरह का स्वभाव है और राहु भी द्विस्वभाव ग्रह है, तो यह राहु को सूट करता है कुछ मामलों में ज़रूर। सबसे पहले राहु अगर मीन में, जैसे मैंने कहा, अच्छा होगा तो बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें देता है। मीन राशि की अच्छी चीज़ें क्या हैं? कल्पना, नींद और स्वप्न। और राहु भी स्वप्नदर्शी है, ड्रीमर है, ड्रीम करता है तभी तो अचीव करता है अगर अच्छा हुआ कुंडली में। मीन, जैसे मैंने कहा, जन्म मृत्यु दोनों की राशि है, इसलिए केतु जब इस राशि में होता है तो मुक्ति देता है, और केतु के उल्टा है राहु, तो राहु भुक्ति देगा, यानी भोग। राहु पुनर्जन्म का कारक है, पूर्व जन्म की अतृप्त इच्छाएं ही हमें शरीर दिलाती हैं। राहु इसीलिए हमारी अतृप्त इच्छाओं को दिखाता है। तो देखिए, जिस भी घर में जाएगा, जिस भी राशि में जाएगा गोचर में, उससे जुड़ी हुई कौन सी इच्छाएं होती हैं, उस राशि के क्या स्वभाव होते हैं, वही उसके गोचर में प्रकट होने लगेंगे। तो मीन राशि क्या दिखाती है? 12वीं राशि है, विदेश को दिखाती है। राहु क्या है? विदेश का ही ग्रह है। पाइसेस इज फॉरेन साइन, राहु रिप्रेजेंट्स
foreign. Foreign means uncharted territory, everything that you are unfamiliar with. राहु breeds intrigue, suspense. इसीलिए मीन का राहु उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो डिस्कवरर्स होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स हैं, स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं, इंटरलोक्यूटर्स हैं, क्योंकि यहाँ का राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है। जो कोई नहीं सोच सकता है वह ऐसे सॉल्यूशंस लेके आता है यहाँ राहु। राहु का टैग लाइन भी है, थिंक अबाउट थिंग्स डिफरेंटली। आप देखेंगे कि राहु क्या कुछ समस्याएं भी दे सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। मीन भावना की राशि है। मीन माने मन। राहु चतुर चालाक ग्रह है, मेलोड्रामेटिक करेक्टर। तो ये अपना काम ऐसे या वैसे निकालने में माहिर है, इधर बाई हुक और बाई क्रुक। तो ये जो प्लेसमेंट है राहु की मीन में, ये एडवाइज़र्स, कंसल्टेंट्स, ट्रबल शूटर्स, इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ यह वाटर साइन भी है। कहते हैं ना, वाटर हैज़ मेमोरी, राहु इज इंट्यूशन। हियर राहु जस्ट नोज थिंग्स इंस्टिंक्टिवली। राहु को पता होता है क्या करना है। जैसे एक बच्चा, शिशु जब जन्म लेता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि माँ का दूध कैसे पीना है। इसी तरह से यहाँ राहु जब मीन में आता है तो उसको पता होता है कि कब किस समय क्या करना है, क्या बोलना है, अपना काम कैसे निकालना है। तो जो लोग भी एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सोशल मीडिया में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, उनको बहुत शार्प इंस्टिंक्ट्स आएंगे और उसका पूरा वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इस समय का अच्छा उपयोग ज़रूर करें। तो क्या यहाँ सब कुछ ही अच्छा होने वाला है, कुछ समस्याएं नहीं हैं? हैं। अब देखते हैं समस्याएं क्या होंगी, फिर उपाय देखेंगे और तब सभी राशियों का राशिफल। तो समस्या सबसे पहली, यह जो मीन राशि है यह बृहस्पति की है। बृहस्पति राहु का मित्र तो नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह थी कि बृहस्पति भी विस्तारवादी ग्रह है, एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट, और राहु भी एक्सपेंशन देता है। तो एक्सपेंशन तो है, लेकिन ध्यान रखिए यह बीमारी की भी राशि है। बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, उन पर भी आएंगे। कौन सी बीमारियों से सतर्क सावधान रहना चाहिए। संवेदनशील राशि है यह मीन राशि, मन की राशि है ना। और राहु तो अति का ग्रह है, प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो कभी बहुत उत्साह और कभी बहुत निराशा, अनिद्रा, बेचैनी, इरेगुलर लाइफ स्टाइल और लीगल ट्रबल्स यहाँ पर राहु दे सकता है। फिजूल खर्ची भी बहुत बढ़ाएगा। शुरू में राशि परिवर्तन होते ही यह रेवती नक्षत्र से गोचर करेगा, जो एक गंडांत नक्षत्र है। अभी यह अश्विनी से आ रहा है। अश्विनी अग्नि तत्व का नक्षत्र है, रेवती जल तत्व का नक्षत्र है। इसलिए अग्नि से जल में जो ट्रांजिशन हो रहा है तो धुआं निकलेगा। आग जब पानी से कांटेक्ट में आएगा, आग बुझेगी, यानी कन्फ्यूज़न, समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर उनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, कि वह इरिटेट हो रहे हैं। शुरू में बहुत अनसेटल कर सकता है बहुत सारे लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूँ यह तो जनरल एक ट्रांजिट का रिजल्ट है। वीडियो अपनी स्वयं की कुंडली में गुरु और राहु का संबंध और उनकी प्लेसमेंट ज़रूर देखें। क्या आपकी कुंडली में राहु से गुरु अच्छे घरों में है या बुरे घरों में है? गुरु और राहु एक दूसरे से क्या वह योग कारक हैं या एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं? इन सब से जो भी अभी तक मैंने बताया, अच्छा, अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो अच्छे परिणाम अधिक मिलेंगे। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में बुरा है तो आपको परिणाम बुरे अधिक मिलेंगे और फिर आपको उपायों को करने की बहुत अधिक ज़रूरत रहेगी। इसी से हम उपायों की चर्चा शुरू करते हैं। पहला उपाय, मीन राशि जो होती है वह हमारी जन्म कुंडली में 12वें घर में आती है। शरीर के उस हिस्से को दिखाती है जिसे हम पैर कहते हैं, यानी यह चरण की राशि है। यह बृहस्पति की भी राशि है। बृहस्पति यानी भगवान विष्णु, इसीलिए यह गुरु के, ईश्वर के चरण को दिखाती है। तो गुरु ईश्वर के चरण में नमन करते रहें, उनका वंदन करते रहें। राहु से जनित जो मन की बेचैनियाँ होंगी, अशांति होगी, उसमें आपको लाभ मिलता रहेगा, मन शांत रहेगा। मीन दया, दान और सेवा की राशि है, इसलिए तो चरण दिखाते हैं। चित्र क्या होते हैं? भगवान विष्णु के माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, क्योंकि चरण दबाने से हम सेवा को जोड़ते हैं।
इसलिए मीन राशि चरण की है। और राहु दया, दान और सेवा का ग्रह नहीं है, यह स्वार्थखोरी का, जमाखोरी का ग्रह माना जाता है। इसीलिए दान दें जब राहु मीन राशि में हो। मंदिर में दान जरूर देते रहें, कुछ भी, चाहे सेवा करें, द्रव्य का दान दें, धन दें, शरीर के श्रम का दान करें, लेकिन मंदिर जाएं और सेवा जरूर करते रहें। भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में कहा गया है कि सभी सर्पों के राजा भगवान शेषनाग हैं और उनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। राहु को भी सर्पों का कारक माना गया, क्योंकि राहु की माता का नाम सिंहिका है। वही सिंहिका जिसे हनुमान जी ने एक घूंसा मारा था लंका में जाते समय। तो इसलिए सावधान रहिएगा, जब भी राहु आपको तकलीफ दे तो आपको सर्पशाही विष्णु की, यानी शेषशाही विष्णु भगवान की उपासना करनी है। भगवान विष्णु जो शेष नाग पे लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसे चित्र अपने घर में रखें, मूर्तियां घर में रखें। मैं स्वयं के पूजा स्थल में जो मूर्ति रखता हूँ और माँ के चरण जो स्थापित किए हैं, उनकी फ़ोटो अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप ऐसी मूर्ति, ऐसे चित्र लाकर उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। इससे भी राहु के निगेटिव प्रभाव में आपको शांति मिलेगी। अगला उपाय, राहु केतु कुंडलिनी शक्ति के कारक हैं हमारे शरीर के। इसलिए यह जो जल तत्व की राशि है मीन, जब इसमें राहु जाएंगे तो हमारे मन को बहुत मथेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे शरीर की कुंडलिनी का दूसरा चक्र है, सैक्रल प्लेक्सस, जो हमारे शरीर के जल तत्व को कंट्रोल करता है। जल तत्व में असंतुलन जब आता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मानसिक अस्थिरता, बेचैनी, पागलपन तक हो सकता है। राहु जब यहाँ से गोचर करेंगे तो इसको ज़रूर मथेंगे। और यह सबसे अच्छा मौका होगा जब आप इस कुंडलिनी की साधना भी कर सकते हैं और उसको शांत भी कर सकते हैं। इसका मंत्र वम है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऐसा चित्र आप रख सकते हैं, मानसिक रूप से इसका जाप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह कुंडलिनी तंत्र की साधना है, मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी, योग के गुरुजी ने। लेकिन अगर आप इतना भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आपके स्वयं के गुरु हैं या योग के गुरु हैं, आप उनसे विस्तार के रूप में स्वाधिष्ठान चक्र की साधना सीख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होंगे। अब बीमारियों पर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था, 12वां घर मीन राशि बीमारियों की राशि मानी जाती है और राहु भी बीमारियों के कारक माने जाते हैं, पाप ग्रह हैं। तो यहाँ से जब भी राहु गुजरेंगे तो स्प्लीन की, स्टमक की, लीवर की, किडनी, गॉल ब्लैडर, ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारियाँ देते हैं। जिन लोगों की ऐसी बीमारियां हैं उन्हें परेशानियां बढ़ सकती हैं। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए और आम जनमानस को भी इन बीमारियों के अगेंस्ट में प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। वही उपाय करने चाहिए जो मैंने शुरू में बताए। एक अंतिम और सबसे अधिक ज़रूरी उपाय, राहु छुप कर रहता है, यानी हमारे मन को दिखाता है, और मीन राशि भी मन की राशि है, सॉलिट्यूड को दिखाती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, व्हेन राहु इज इन पाइसेस, गो टू सॉलिट्यूड, स्पेंड सम टाइम देयर, यू विल हैव योर आंसर ऑलरेडी। यानी जब भी कभी राहु मीन राशि में आए, मन में बहुत बेचैनी हो, समस्याएं बढ़ जाएं, कुछ समाधान न मिले, तो शांति में जाइए, एकांत में जाइए, अपने मन की गहराई में उतरिए, साधना कीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए, आपको अपने आंसर्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इतने सारे उपाय थे। अब हम सभी राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेष राशि से शुरू करते हैं, और कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो इस राशि परिवर्तन से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेष राशि का राशिफल देखते हैं। मेष राशि के लिए राहु का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें का राहु खर्चे बढ़ाता है, क्योंकि 12वां व्यय का भाव होता है, विदेश का भी भाव होता है। राहु विदेश से व्यापार को दिखाते हैं और विदेश प्रवास को भी दिखाते हैं। तो जिन लोगों का भी विदेश से संबंधित कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उन सब के लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग भी कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें अपना पैसा तो नहीं लगा हो लेकिन इनकम ज़रूर आ रही हो, उन सब कामों के लिए यहाँ राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ राहु आपको रात की नींद
परेशान करेंगे आपको, आपके रूटीन को डिस्टर्ब करेंगे। एंटीडोट यही है कि अपनी जो फिक्स रूटीन है उसको किसी भी हालत में बिगड़ने न दीजिए। सोने और जगने का समय जहाँ तक हो सके निश्चित रखिए, तो इससे राहु के बुरे प्रभाव में कमी आएगी। याद रखिए, राहु जब भी रूटीन को गड़बड़ करता है तो सबसे पहले आपका सूर्य हिट होता है, यानी राहु सूर्य को हिट करते हैं और चंद्रमा को भी हिट करते हैं। आपके सूर्य और चंद्रमा चौथे और पांचवें घर के मालिक है। चौथा मन है, परिवार है, पांचवा विद्या है, संतान है। मुख्य रूप से इन चीज़ों पर निगेटिव प्रभाव आएगा। राहु की दृष्टि पांचवी आपके चौथे भाव पे भी जाएगी तो मन में कुछ बेचैनी रहेगी। छठे भाव पे जाएगी शत्रु विजय के लिए तो अच्छा है, और नवीं दृष्टि आठवें भाव पे भी जाएगी तो छठे और आठवें के लिए तो अच्छा है। आपकी परेशानियां राहु ज़रूर कम करेंगे, लेकिन अगर आप इरेगुलर लाइफ बिताते हैं, अगर आपके पैटर्न्स लाइफ के या मोरल कंपास अगर लाइफ का अच्छा नहीं है तो आपको राहु यहाँ पर तकलीफ़ें दे सकते हैं। ख़ास तौर पर सेहत की तकलीफ़ें बढ़ा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से जीवन बिताते हैं तो सेहत की समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, राहु बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका लाइफ पैटर्न या लाइफ मोरल्स सही नहीं है तो आपके लिए समस्याएं बढ़ाने वाले हैं। बीमारियों से तकलीफ और उन पे खर्च, यह राहु का यहाँ निगेटिव प्रभाव आ सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। वृष राशि के लिए राहु का गोचर 11वें भाव से हो रहा है। 11वां भाव लाभ का है। यहाँ सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, लाभ ही देते हैं, और उसमें भी ज्योतिष कहता है राहु यहाँ सबसे अधिक लाभ देता है, क्योंकि राहु कनेक्शंस जोड़ने का प्लैनेट है और 11वां भाव हमारे सामाजिक संबंधों और संपर्कों को दिखाता है। तो यहाँ राहु तार से तार जोड़ने की, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी देते हैं। तो जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, फाइनेंस मार्केट में है, शेयर मार्केट, उनके लिए लॉटरी लगने जैसा है राहु की ये प्लेसमेंट। समस्याएं क्या आ सकती हैं? यहाँ से राहु सीधे 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, क्योंकि अभी केतु भी संतान भाव से गोचर करेंगे तो आपको संतान संबंधी चिंता हो सकती है और शादी संबंधों पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे जाएगी। अच्छी बात यह है कि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे जाएगी तो भाग दौड़ बहुत बढ़ी रहेगी और भाइयों की भी तरक्की कराएंगे राहु, आपकी भी तरक्की कराएंगे। अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलकर कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा है। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। घूमने फिरने में बहुत अधिक आपके पैसे खर्च होंगे, मन भी लगेगा। राहु के यहाँ पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं और निगेटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अभी अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर निगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको परेशान करें तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव से राहु दो ही तरह के परिणाम देते हैं, या तो आदमी को बहुत ऊपर ले जाते हैं या बहुत नीचे ले जाते हैं। कर्म स्थान है। अब आप अपनी स्वयं की कुंडली में ज़रूर विचार कीजिएगा कि राहु कैसे हैं और 10वें भाव का बृहस्पति जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है और स्वयं अभी यह दोनों कहाँ से गोचर कर रहे हैं। इसके लिए यह समझते हैं कि राहु जिस राशि में बैठेंगे बृहस्पति, वह 30 अप्रैल 2024 तक तो आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ अच्छे परिणाम देंगे आपको राहु, क्योंकि उनका डिस्पोजिटर यानी बृहस्पति राशि स्वामी अभी अच्छी जगह पे है। उसके बाद बृहस्पति का स्वयं का गोचर आपके 12वें भाव से होगा तो आपको काम धंधे में परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, काम के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जॉब करते हैं या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फिर उनके लिए तो राहु ऐसी बड़ी प्रचुर संभावनाएं बनाएगा। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं उनके लिए अचानक का काम में ट्रांसफ़र या किसी तरह की काम में समस्या, तो अधिकारी वर्ग से विवाद, यह सब चीज़ें दिखाई दे रही। तो मिथुन राशि के लिए राहु जब यहाँ 10वें घर में होंगे, केतु चौथे घर में होंगे, मन में और परिवार को लेकर कुछ चिंता लगी रहेगी यहाँ से। लेकिन राहु बीमारियों का, दुश्मनों का, कर्जे का नाश करते रहेंगे और यहाँ से वह आपके खर्चे भी ज़रूर बढ़ाएंगे। जो लोग भी फाइनेंस के मार्केट्स में हैं, सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं या डिफेंस में हैं, वह अपने लिए भी प्रमोशंस ज़रूर देख सकते हैं। तो राहु 10वें घर का राजयोग कारक माना जाता है। अगर जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी अच्छा
हो, और बुरा भी होता है अगर बुरा हो। तो दोनों परिस्थितियाँ और समय मैंने आपके लिए बता दिए। अच्छे समय को एन्जॉय कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब बृहस्पति तकलीफ में आए आपके कर्म स्थान के स्वामी अगले साल 1 मई से, तो उनके उपाय तो कीजिए ही, राहु के जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। 9वें भाव का राहु वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन बन रहा है। राहु दो तरीके से परिणाम देता है। पहले, जहाँ बैठे, दूसरा उसका स्वामी जहाँ बैठे, यानी जिस राशि में बैठा उसका राशि स्वामी जहाँ चला जाए, अगर वह अच्छा तो राहु भी अच्छा। तो राहु अभी 9वें भाव में बैठा है, मीन राशि में। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में अभी आपके गोचर कर रहे हैं, मेष राशि से 30 अप्रैल तक। उसके बाद 1 मई 2024 से वह वृष राशि में चले जाएंगे, जो आपकी 11वें भाव में राशि आती है, वो भी लाभ की राशि है, अच्छी राशि है। तो बृहस्पति का शुभ गोचर यहाँ राहु से भी अच्छे परिणाम आपको दिलवाएगा। हाँ, राहु की चूंकि 5वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर आ रही है और वह भी कर्क राशि है, तो मन में चिंता, बेचैनी देता रहेगा। स्थिरता के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, यह बात अच्छी है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है नौकरी में, पिता को तकलीफ हो सकती है, पिता से कुछ अनबन हो सकती है, इस बात का आपको अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। संतान के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है, विशेष तौर पर कर्क राशि के जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, अगला वर्ष 2024 का उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु और गुरु का सहयोग उनको ज़रूर मिलेगा, और अगर उनकी कोई स्वयं की अच्छी दशा चल रही है, जैसे राहु या गुरु की, तो फिर उनको संतान लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा समय माना जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट्स सब्जेक्ट की जो लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। या विदेश जाकर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक अच्छा गोचर माना जाएगा। तो कर्क राशि के लिए हालांकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन राहु का अच्छा गोचर और गुरु का अच्छा गोचर आपको राहत देता हुआ दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। राहु का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। अचानक की समस्याएं आती हैं, अचानक का स्थान परिवर्तन, खास तौर पर ससुराल पक्ष को तकलीफ या उससे अनबन भी राहु बहुत बार कराते हैं। घर छूट जाता है यहाँ से। राहु की 9वीं दृष्टि आपके घर के स्थान चौथे भाव पे चल पड़ी है, और 7वीं दृष्टि भी दूसरे कुटुंब भाव पे है। अभी शनि भी आपके चौथे भाव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना यहाँ पर राहु क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली 8वां घर भी परिवर्तन को दिखाता है, और जब बृहस्पति अगले वर्ष यहाँ वृष राशि में आ जाएंगे और 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे, तो स्थान परिवर्तन पक्का कराएंगे। कर्म को लेकर स्थान परिवर्तन, यानी नौकरी में ट्रांसफर। तो राहु के लिए यह 2024 में जो समय आएगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए, वह कुछ उठापटक का हो सकता है। अचानक की नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, जगह का बदलाव, और खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाना, मानसिक तौर पर चिंता, यह कुछ दिखता है। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, ब्रोकरेज में हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, डिफेंस में हैं, उनको कुछ अचानक से लाभ भी राहु करवा ज़रूर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर राहु का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कन्या राशि के लिए राहु का परिवर्तन आपके 7वें भाव से हो रहा है। राशि के ऊपर केतु आ रहे हैं। एक जनरल कंफ्यूजन का समय चलेगा। राहु जब भी राशि को देखते हैं तो मन में उत्साह तो बहुत देते हैं, लेकिन केतु भी चूंकि राशि के ऊपर उसी समय गोचर कर रहे होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी देंगे, क्योंकि केतु कंफ्यूजन के प्लैनेट है। तो मन को साफ रखिए, संयमित रखिए, किसी तरह के कंफ्यूजन से दूर रहिए। जगह बदल जाएगी, बहुत सारे लोगों का काम भी बदल जाएगा। स्पेशली अपने बुध और गुरु की परिस्थिति का विचार करते रहिए, क्योंकि अभी आपकी राशि के स्वामी, यानी जिस राशि में राहु बैठे हैं, वह बृहस्पति भी 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो बदलाव का कारक होता है, और केतु राशि के ऊपर अब आ रहा है। इसलिए बहुत सारे कन्या राशि के लोगों के लिए नवंबर से अप्रैल के बीच में बहुत अधिक बदलाव होने की
संभावना दिखती है। अचानक काम में परिवर्तन या बिल्कुल काम का रुक जाना भी हो सकता है। नए काम की शुरुआत कुछ हद तक अप्रैल तक का समय मुश्किलों वाला दिखता है। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति भाग्य से गोचर करेंगे तो चूंकि राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी राहु उनकी राशि में बैठे हैं, तो बृहस्पति का अच्छा प्रभाव राहु भी देंगे। तो दो तरह का समय आ रहा है आपके लिए। समस्याओं से अभी तो आपको दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति पर शनि की भी तीसरी दृष्टि है अभी। तो आपका गुरु चांडाल योग तो समाप्त हो गया है राहु के हटते ही, लेकिन अब राहु सीधे राशि को देखेंगे और बृहस्पति की स्थिति अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आपको सावधानी से अपने निर्णय लेने चाहिए। कोई भी अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, मैं एडवाइस करूंगा जहां हैं वहीं टिक कर रहिए। अगर आप नई नौकरी के लिए जाएंगे, हो सकता है नई नौकरी भी नहीं मिले और पुरानी भी छूट जाए। इसलिए किसी तरह के बहुत अधिक नए रेडिकल चेंजेस का समय नहीं है। अभी जो कर रहे हैं, जैसी स्थिति में है उसमें अपने आप को संयमित रखिए। परिवर्तन का साल अगले साल होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। तुला राशि के लिए राहु का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है, जो राहु को पसंद है। छठा भाव संघर्ष का कारक होता है, युद्ध का कारक है, और राहु को पुराणों में दैत्यों की सेना का सेनापति कहा गया। महर्षि पराशर इन्हें दुर्धर्ष कहते हैं, यानी वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड और इज वेरी फियर्स एनिमी। तो राहु को छठा भाव लड़ाई झगड़े का बहुत पसंद है, इसीलिए कहते हैं छठे भाव से गोचर करता है राहु शत्रु नाश करता है, कर्ज को भी खत्म करता है, बीमारियों को भी शांत करता है। इसलिए तुला राशि के लिए राहु का गोचर शुभ होगा। यहाँ से राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन यह खर्चे एक्सपोनेंशियल होते जाएंगे, यानी आप शुरू करेंगे किसी और पर्पस के लिए और खर्च खत्म होगा किसी और पर्पस पे जाकर। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और आपका उन पर पैसा खर्च होगा। यहाँ चूंकि 12वें घर को देख रहे हैं, इसलिए धर्म स्थान में मंदिर का के स्थान में कुछ ज़रूर दान करते रहें। गुरु की सेवा ज़रूर करते रहें, गुरु को दान देते रहें, धर्म स्थान को अपनी सेवाएं दें। इससे आपका राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाती है। कर्म में राहु आपको बहुत बल देंगे, यानी आप ऐसे काम करेंगे जो आपकी क्षमता से अभी आपको बाहर दिखते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत सूझबूझ की बदौलत उन कामों को भी सफलतापूर्वक कर लेंगे। यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे भी जाती है। दूसरे भाव पे जब राहु देखते हैं तो हमारी ट्रेजरी को इन्फ्लेट करते हैं, यानी जमा धन को बढ़ाते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु विस्तारवादी ग्रह है और चूंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, तो जब मित्र ग्रह ट्रेजरी को देखता है, इनकम के घर को देखता है, तो इनकम को बढ़ाता है। यहाँ यह मत सोचिएगा कि वहाँ उसकी शत्रु राशि वृश्चिक है इसलिए उसका नाश करेगा, ऐसा नहीं है। राहु छठे भाव से अगर बुरा होता तो महर्षि पराशर उसको अच्छा नहीं कहते, क्योंकि उसकी 9वीं दृष्टि तो जा रही है दूसरे भाव पे। इसलिए छठे भाव से गुजरता हुआ राहु आपको चहुं ओर से लाभ दिलाएगा। अच्छी बात है। इस राहु के गोचर का आपको अच्छा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अभी शनि का भी गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है, जो लाभ स्थान है। राहु भी अच्छे भाव से गोचर कर रहे हैं। जब जब शुक्र का गोचर अच्छा होगा, जो आपकी राशि के स्वामी है, तब तब आपके लिए संभावनाएं लाभ की बहुत अधिक बढ़ती रहेंगी। तो इन बातों पर विचार करते रहिए। राहु के नक्षत्र गोचर पर भी निगाह रखिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी आप कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए राहु आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। 5वें भाव का राहु वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि आपकी इनकम के घर पे जाती है, 11वें भाव पे, तो आपको इनकम में वृद्धि जरूर कराता है। 5वां भाव बुद्धि का है, सूझबूझ का है, तो राहु आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिसके सहारे आप अपनी इनकम को और अपने जीवन के स्तर को उठा सकें। संतान के लिए ज़रूर अच्छा नहीं है, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ समस्याएं यहाँ आएंगी। खास तौर पर मन विचलित रहेगा, पढ़ाई में मन बहुत अधिक नहीं लगेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अपने आप को संभाल कर ग्राउंड करके रखिए, कंसंट्रेशन मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कीजिए, तभी यहाँ राहु शांत हो पाएगा। राहु की
5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे जाएगी। भाग्य पे जब जाएगी तो आपको भाग्य में भी उतार चढ़ाव बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। 9वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जाएगी तो फिर मैंने जैसा कहा स्टेटस बहुत फ्लक्चुएट करेगा। राहु में स्थिरता नहीं होती है। जहाँ भी देखते हैं अगर अच्छी भी जगह हो तो उसके परिणामों में स्थिरता नहीं रहने देते हैं। तो मेक इट काउंट एज लॉन्ग एज योर गुड डेज आर देयर एंड मिनिमाइज योर लॉसेज देयर आफ्टर। मैं यही कहना चाहूँगा। यानी जब तक समय अच्छा है उसका पूरा लाभ उठाइए, उसको और अच्छा करिए, और जब तकलीफ़ें आएँ तो उपाय कीजिए, अपनी लॉसेस को कट कीजिए। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में शनि का 4थे भाव से गुजरना और राहु का 5वें भाव से गुजरना दोनों मन और बुद्धि को दिखाते हैं। मन बुद्धि में विचलन और चिंताएं देता है। शनि राहु दोनों के उपाय करते रहिए। धनु राशि के लिए राहु आपके 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं। मन का भाव है, माँ का है, परिवार का है। राहु वहाँ एक अच्छा परिणाम देते हैं कि प्रॉपर्टी का लाभ देते हैं। स्पेशली अभी चूंकि बृहस्पति का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है तो 5वां भाव प्रॉपर्टी के लाभ को दिखाता है। तो जो लोग भी नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट के क्षेत्रों में हैं, कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब बृहस्पति वृष राशि में जाएंगे अगले साल, तब आपको अपने काम की जगह पर अचानक परिवर्तन, उथल पुथल और चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तब आपका केतु एक्टिव हो जाएगा जो आपके 10वें घर में है, प्रोफेशन के घर में। तब केतु प्रोफेशन को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। घर में भी किसी न किसी वजह से विवाद बनेंगे जिससे मन अशांत रहेगा। अचानक की यात्राएं बहुत होंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगी। घर परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का घर छूट सकता है यानी ट्रांसफ़र, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ से राहु 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है। विदेशों से जिनका काम है या काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं, स्पेशली एक्टिंग में हैं, उनके लिए यहाँ का राहु अच्छे परिणाम देता है। नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं वह भी आपको राहु ज़रूर कराएगा, क्योंकि शनि भी 3रे भाव से गोचर कर रहा है। तो राहु यहाँ मिले जुले परिणाम दे रहा है। मन को विचलित होने से बचाइए, परिवार में शांति का माहौल कायम रखने की कोशिश कीजिए, और इसमें अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो वीडियो के शुरू में जो उपाय बताएं उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए राहु का गोचर 3रे भाव से हो रहा है। नई शुरुआत, नई संभावनाओं का घर है 3रा घर, और आप लोगों की 7.5 भी चल रही है। तो जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है उनके लिए शनि वैसे भी काम में बड़े बदलाव लेकर आता है। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं, बड़े स्तर के बदलाव होते हैं, और इस बदलाव को राहु पुख्ता करने का काम करेगा, यानी फाइनल मुहर लगा देगा। तो जिन लोगों की भी नए किसी काम को शुरू करने की इच्छा है, राहु के इस परिवर्तन होते ही उन्हें उसमें इम्पेटस यानी बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा, उन्हें उसमें सहयोग मिलेगा भाग्य का। जो लोग रेजिस्ट करते हैं किसी तरह के चेंजेस को, इनर्शिया को प्रेफर करते हैं, फिर उनके लिए राहु और शनि दोनों मिलकर उन्हें फोर्स करेंगे जीवन की नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ बहुत बार राहु ट्रांसफ़र देता है। तो नौकरी में परिवर्तन तो बिल्कुल ही दिख रहा है। नई जगह, अब आपकी इच्छा हो या अनिच्छा हो, आपको नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यह परिवर्तन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो स्वयं का कोई काम करते हैं, यानी फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूबर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग काम करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। आज के समय में जो लोग भी फ्री गिग इकॉनमी के पार्ट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। अपना स्वयं का मालिक बनिए, खुद मुख्तार बनिए, तो यहाँ राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। चूंकि यहाँ से राहु आपके भाग्य को देखेगा, जहाँ केतु भी बैठे होंगे, तो भाग्य को लेकर तकलीफें आएंगी और उतार चढ़ाव बनेगा। वो तो वह इसलिए भी क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो राहु चूंकि 11वें भाव को देख रहा है, इनकम के घर को, तो इनकम ज़रूर क्रिएट करेगा आपके लिए। अब कुल मिलाकर यह आप पर निर्भर करता है कि आप राहु से कैसा परिणाम ले पाते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर आपके 2रे भाव से हो रहा है।
दूसरा, छठा, 10वां भाव अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, यानी जहाँ से हम काम करते हैं, इसीलिए 3 घर प्रोफेशन के हाउसेस कहे जाते हैं। ऐसे में आपकी राशि के ऊपर से ही राशि के स्वामी शनि चल रहे हैं और उनकी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर जा रही है। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ बदलाव लाते हैं। अभी राहु भी आपके कर्म स्थान को अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे, तो प्रोफेशन के एक घर यानी दूसरे घर में बैठे हैं और दूसरे घर यानी 10वें घर को अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। यह तो पक्की बात है कि बहुत सारे लोगों के काम धंधे में परिवर्तन बहुत बड़ा आने वाला है। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा या मोस्ट सर्टेन होगा? जिन लोगों की भी शनि की दूसरी साढ़े साथी जीवन की चल रही है, उन लोगों के काम में बड़े स्तर के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, यानी जॉब वाले बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस वाले जॉब में आ जाएंगे। इस स्तर का परिवर्तन होगा। जो कुछ नहीं कर रहे हैं वह भी कुछ करने लगेंगे। तो यहाँ राहु और शनि आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स अ चेंज। यह चेंज आपको देखना है कि आप अपनी सूझबूझ से क्या इस परिवर्तन को अपने लिए सकारात्मक बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है जो राशि के ऊपर ही आए हुए हैं। हाँ, दूसरे भाव के राहु बहुत बार हमें ऐसी वाणी देते हैं जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए, चाहे वह काम की जगह हो, चाहे वह परिवार की जगह हो। कोई भी एक्स्ट्रा वैगेंजा से बचिए, चाहे वह ज़बान की फिजूल खर्ची हो या जेब की फिजूल खर्ची हो, दोनों से आपको बचना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो राहु यहाँ आपके रिश्तों में भी खटास ले आएंगे और जेब को भी खाली कर देंगे। तो सावधानी से राहु के इस गोचर को आप पार कर लीजिए। राहु की 9वीं दृष्टि जो यहाँ कर्म स्थान पर आ रही है, कर्म में परिवर्तन लाएगी, लेकिन 5वीं दृष्टि यहाँ से राहु की आपके 6ठे भाव पे जा रही है। तो कुछ नई शुरुआत करना चाहेंगे उसमें आपको राहु ज़रूर मदद देंगे। तो कुल मिलाकर मिक्स्ड परिणाम रहेंगे राहु के इस गोचर में। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर लीजिए। मीन राशि के लिए राहु आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। राशि के ऊपर से गोचर करता हुआ राहु एक्सट्रीम रिजल्ट्स देता है, यानी अच्छा तो बहुत अच्छा और बुरा तो बहुत बुरा। राशि बृहस्पति की है, इसके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। बृहस्पति शुक्र की बात है, अभी दूसरे घर में है, इसके बाद भी वह तीसरे घर में ही जाएंगे जब तक राहु यहाँ रहेंगे। तो दोनों घर लगभग राहु के लिए बुरे नहीं होते हैं बृहस्पति के गोचर में। तो राहु आपको कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी निश्चित है कि शनि का परिवर्तन आपके 12वें घर से हो रहा है, यानी चेंज के घर से, और साढ़े साती चल रही है। तो कुल मिलाकर राहु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर जाएगी। भाग्य में बदलाव आने निश्चित है। शनि की भी 10वीं दृष्टि जा रही है भाग्य के ऊपर, तो भाग्य शनि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु शनि का एक ही मैसेज है, भाग्य में बड़े लेवल का बदलाव। जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके काम धंधे में बड़े रेडिकल चेंजेस हो जाएंगे, यानी जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, नौकरी बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बड़े लेवल के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यह सब बदलाव अगले साल बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे मई के बाद। तो आपको कुल मिला जुला कर अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेने हैं। राशि के ऊपर चलता हुआ राहु बहुत बार भ्रम की स्थिति क्रिएट करता है, आपसी संबंधों में खटास देता है, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में, सेहत को लेकर चिंताएं देता है। इन सब से आपको अपनी सावधानी से सुरक्षा करनी पड़ेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। अभी आप राहु से जुड़े हुए और भी वीडियोस देख रहे होंगे, और राहु के साथ केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, वह वीडियो भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।